मेरा परम संबंध है और मैं यहाँ बैठी रहूंगी तो ये कैसा लगेगा। तो ऐसे भी लोग जा रहे हैं जिनका कोई संबंध नहीं है, तो फिर मेरा जाना तो वहां बिल्कुल बनता है। और शितिकंठ यहाँ देवी भगवान को कहती है कि हे नीलकंठ, मुझे जाने की अनुमति। आप जहर पीना जानते हैं, तो ये भी एक अच्छा संबोधन। आप जहर पीना जानते हैं, आप विषपान का जानते हैं, तो दक्ष ने भी जो जहर आपको पिलाया है वो भी सहन करने की आप में पूरी शक्ति है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे सकते हैं। तो एक एक श्लोक में जो जो संबोधन के पद रखे हैं सभी सा अभिप्राय रखे हैं। तन्मे प्रसीदे तदमर्त्यवांछितम कर्तुम भवान कारुणिको बतारहति त्वयात्मनार्धो त्वयात्मनोर्धदे मदभ्रचक्षुषा पिता मानुग्रहाण याचितः। अब एक और बात याद दिलाई कि आपको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आपका मुझ में कैसा प्रेम है। आपने कभी मेरा कहना ना माना हो ऐसा नहीं है, आपने मुझे आधा अंग दे दिया, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। वल्लीनाथ लिखते अर्धांगी गुप्त दाम्पत्यम अपि गाढ़ानुरागियत पितृभ्याम जगत तस्मै कस्मै चिन्मासे नमः। तो आप आधा अंग देने वाले आप हो, तो ये तो मेरी प्रार्थना का आप स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कारुणिक आप हो, तो कारुणिक है आप, तो भी आप मेरी प्रार्थना बिल्कुल सुनेंगे। तो देवी पार्वती ने बहुत व्यवहारिकता के साथ, बहुत प्रणय के साथ और बहुत बुद्धि के साथ भगवान सामने कुछ श्लोकों में अपनी प्रार्थना रखी कि मैं वहां जाना चाहती हूं। अब व्यास जी लिखते हैं एवं गिरित्र प्रियया विभाषिता प्रत्यभ्य दत्त प्रहसन सुहृत प्रिय संस्मारितो मर्म भिदः कुवागिशुन यानाह को विश्वसुजाम समक्षता। जब देवी ने ऐसी बात की तो भगवान को तुरंत वो प्रसंग याद आया। वो यज्ञ हुआ था बड़ा, विश्वसृजाम सत्रम, याद आ गया कि वहां जो मर्म भेदी दक्ष ने वाक्य कहे थे। यहां फिर प्रश्न होता है, एक बाजू आप करेंगे स्थित प्रज्ञ शिव है, तो मर्म भेदी उनके लिए कैसे हो सकते हैं। दक्ष में उतनी शक्ति नहीं कि शिव के मर्म भेदी वचन वो कह पाए। तो फिर यहाँ टीकाकार समाधान बता रहे हैं तद भक्ता नाम मर्म भेदी, ऐसा। तो भगवान के भक्तों को अच्छे वचन वहां दक्ष ने भगवान शंकर को सुनाए थे। आस किया कि ये प्रेम भी कैसी वस्तु है कि मृत्यु की ओर ले जाती है। स्वजनों के प्रति प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो अंत में मृत्यु की ओर ले जाती। तो थोड़ा हंसकर फिर उन्होंने देवी को समझाया है, और जो भगवान ने उपदेश दिया है परम श्रवणीय यह उपदेश है। कुछ श्लोकों में जीवन का सार बता दिया है। पहला ही श्लोक वो कहते त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्ममदे न मन्युना। देवी ने आगे कहा कि इतनी जगह गुरु का घर हो, माता पिता का घर हो, तो यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, वहां बिना बुलाए जाने में कोई दोष है नहीं। तो जब भी किसी व्यक्ति का आप प्रतिपक्ष उपस्थापित कर रहे हैं तो समर्थन के साथ प्रतिपक्ष उपस्थित करना चाहिए। यह भगवान शंकर हमें यहाँ सिखाते। इसीलिए उन्होंने कहा त्वयोदितम शोभनमेव शोभने, तुमने बिल्कुल ठीक बात की, कुछ भी उसमें गलत कहा नहीं है कि बंधुओं के यहाँ तो अगर आमंत्रण नहीं भी मिला तो जाना चाहिए, हमारा पूरा अधिकार बनता है। इसमें एक जरूर बात ध्यान रखनी होगी, वो कहते हैं ते यदि अनुत्पादित दोष दृष्टयः, अगर वे दोष दृष्टि वाले ना हो तो, अगर वे प्रेम रखने वाले हो तो, अगर वे द्वेष करने वाले ना हो तो। हमारे यहाँ एक गुजराती में आव नहीं आदर नहीं ऐसा हम पढ़ते थे, नहीं नयन में नेह ते घर कदी न जाइए भले कंचन वर्षे। तो स्नेह ना हो और आओ तो नहीं है, आमंत्रण नहीं दिया है। आदर तो यज्ञ में स्पष्ट ही हो गया, और स्नेह नहीं है तो वहां जाना चाहिए। अनुत्पादित दोष दृष्टि अगर हो, अगर उनकी दृष्टि में हम दोषी ना हो तो हमें जाना चाहिए।